तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग क्लास 10th के मैथ में समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसका जो प्रथम एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग थे, जिसका 1 और 2 हम लोग हल कर चुके थे। और आज इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है हम लोग देखेंगे। इसमें है कि -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है कि दिए गए पद जो है यह एपी में है या नहीं है। यह डॉट डॉट है तो यह एपी में है कि नहीं। तो आपको एपी में है या नहीं है यह ज्ञात करने के लिए पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था कि पहले सारवंतर ज्ञात करते हैं, मतलब a2 - a1 दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो -3.2 और माइनस यह जो पहला पद है -1.2 लिखते हैं। तो यह माइनस माइनस मिलके प्लस होगा और -3.2 और +1.2। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जब इस तरह का प्लस और माइनस में होगा और आपको प्रक्रिया करनी होगी तो सबसे पहले जो बड़ी राशि होगी उसमें से आप छोटी राशि को घटा देंगे, यानी 3.2 में से 1.2 घटेगा तो क्या आएगा, आपको 2 आएगा। और जो चिन्ह होगा वह बड़ी राशि का चिन्ह होगा, यानी इन दोनों में से बड़ी राशि कौन है, 3.2 है। इसका जो चिन्ह था माइनस था तो अंत में उसको उस चिन्ह को लगा देंगे। फिर आप निकालेंगे a3 - a2, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो -5.2 और फिर माइनस माइनस मिलके +3.2। तो फिर यहां पर हम 5.2 में से 3.2 घटाते हैं तो ये आपका 2 आएगा और माइनस लगेगा इसमें। फिर a4 - a3 उसी प्रकार घटाएंगे तो -7.2 और माइनस माइनस +5.2। तो ये आपका इसमें से घटेगा तो 2 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये आप देखते हैं कि सभी में आपका जो डिफरेंस है यानी सारवंतर वह समान आ रहा है। सारवंतर -2 -2 आ रहा है। तो चूंकि सारवंतर समान है इसलिए दिए गए पद एपी में है। और सारवंतर यानी डी क्या है, तो -2 आ रहा है सब में, तो डी बराबर -2 है। और जब नेक्स्ट 3 जो आपका टर्म है, अगला 3 पद निकालेंगे तो जो सबसे अंतिम पद है उसमें सारवंतर को जोड़ेंगे, फिर 2 बार जोड़ेंगे, फिर 3 बार जोड़ेंगे, यानी बार बार आपको अगला पद निकालने के लिए सारवंतर को जोड़ना पड़ता है। तो -7.2 और उसमें +-2 को जब जोड़ेंगे तो यह भी चिन्ह आपका माइनस में हो जाएगा। तो दोनों चिन्ह जब माइनस में होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7.2 में 2 जोड़ने पर होगा 9.2 और चिन्ह होगा माइनस का। उसी प्रकार यह हो जाएगा आपका -4, तो 7 और 4 11, तो -11.2। ये होगा आपका -6, तो 7 और 6 13, यानी -13.2। इस प्रकार इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। इसका जो 5वां प्रश्न है वो देखिए। इसमें भी आपका डॉट डॉट जो है अन्य पद है, एपी में है कि नहीं है यह ज्ञात करना है। तो आप घटाएंगे 3 + √2 में से 3 को घटाएंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, √2 बचेगा। फिर a3 - a2 तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो 3 + 2√2 और इसको घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस में होगा, -3 -√2। तो आपका 3 से 3 कटेगा और 2√2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 आपका बचेगा। फिर आप a4 - a3 यानी 3 + 3√2 में से -3 -2√2 घटाते हैं तो 3 से 3 कटेगा, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो √2 बचेगा, यानी कि सारवंतर समान है इसलिए दिए गए पद एपी में है। और डी यानी सारवंतर आपका √2 आ रहा है। और अगला 3 पद निकालने के लिए जो आपका 3 + 3√2 था उसमें सारवंतर √2 जोड़ेंगे, फिर 2 बार √2 जोड़ेंगे और फिर 3 बार √2 जोड़ेंगे। तो ये दोनों मिलके 3√2 और 1 √2 मिलके 4√2 होगा। यहां पर 3 और 2 5√2 होगा और यहां पर 3 और 3 मिलके 6√2 आपको प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर। यह है आपका 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। इस प्रकार के पद हैं आपको। तो आपको सारवंतर देखना है तो a2 - a1 जब घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 घटाना है
तो ध्यान देंगे बच्चों, यह कैसे घटाते हैं, 0.22 और यहां पर हुआ 0.2। हमेशा दशमलव को आप एकदम सामने रखेंगे और यहां पर दशमलव के बाद, अंक के बाद कोई चीज नहीं है तो आप जीरो बैठा सकते हैं। ये दशमलव के ठीक बाद जीरो नहीं बैठा सकते, लेकिन कोई अंक के बाद यदि कुछ नहीं है तो आप जीरो बैठा सकते हैं। तो ये घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0.02 आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब हम A3 में से A2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 0.222 और उसमें से आपको घटाना है 0.22। तो यहां पर आपका आएगा 2, यहां पर हुआ आपका 0 तो आपका आ जाएगा 0.002। तो आप देखते हैं कि दोनों का जो अंतर है वह समान नहीं है, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है। यहां पर 0.02, यहां पर 0.002, इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। अब इसका 7वां सवाल जो है वो आप लोग बना सकते हैं, उसी टाइप का सवाल है। और 8 है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का पद बार बार दोहराया जा रहा है। तो जब आप A2 में से A1 को घटाइएगा तो एक ही राशि है यानी 0 प्राप्त होगा। A3 में से A2 को घटाएंगे तो समान राशि है, घटाने पर 0 आएगा। और A4 माइनस A3 करेंगे तो एक ही राशि है यानी यह 0 आएगा। तो सार्वंतर तो आपको समान आ रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दिए गए पद एपी में। और डी क्या आया, सार्वंतर आपको 0 प्राप्त हुआ। तो अगला 3 पद में जो पद प्राप्त हो रहा है लास्ट पद, उसमें आपको एक बार 0 जोड़ेंगे, 2 बार 0 जोड़ेंगे, 3 बार 0 जोड़ेंगे। तो 0 तो कितनी बार भी जोड़ा जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रकार के पद हैं और चूंकि सार्वंतर समान है, 0 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगला 3 पद भी उसी प्रकार -1/2 ही होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। आप इसी प्रकार निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 2 प्राप्त होगा। जब A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 6 प्राप्त होगा। तो यहां 2 प्राप्त हुआ, यहां 6 प्राप्त हुआ, यानी कि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। तो आप लिखेंगे कि दिए गए पद एपी में नहीं है। तो आप लोग बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, A2A 3A 4A। तो आप जब A2 माइनस A1 करेंगे तो 2A में से 1A घटेगा तो 1A बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3A माइनस 2A यानी 1A बचेगा। और फिर 4A माइनस 3A करेंगे तो यह भी A बचेगा। यानी सार्वंतर समान है, दिए गए पद एपी में है और डी आपको क्या आ रहा है, सार्वंतर A प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो लास्ट पद है उसमें एक बार A जोड़ेंगे, फिर 2 बार A जोड़ेंगे, फिर 3 बार A जोड़ेंगे। तो ये होगा 5A 6A और 7A इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th है कि A स्क्वायर AQ और A4 और डॉट डॉट बहुत सारे पद हैं। तो आप जब A2 माइनस A1 निकालेंगे तो यहाँ A स्क्वायर माइनस A आपका कॉमन होगा तो बचेगा A माइनस 1। और जब A3 माइनस A2 करेंगे तो AQ माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर कॉमन होगा और यहां पर A बचेगा और यहां 1 बचेगा। तो आप दोनों को देखते हैं कि दोनों में A माइनस 1 है, लेकिन यहां A है और यहां A स्क्वायर, यानी दोनों का राशि का मान समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, यानी दिए गए पद एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32। तो बच्चों जब इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा तो आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो आप सीख चुके हैं। तो जैसे 2 का तो एक ही अभाज्य गुणनखंडन है तो √2 ही रह जाएगा। लेकिन जब 8 होगा तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन हम करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये प्राप्त होता है। और जब रूट अंडर जब आपका कितना दिया है, 8 दिया है, तो √8 बराबर होगा रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 बार जब 2 आएगा तो वर्गमूल के वह बाहर आ जाएगा, एक बार बाहर आएगा। तो यहां 2 इंटू 2 जो है जोड़ा, उसका 1 2 बाहर आएगा और 1 2 आपका जो बच गया वह रूट के अंदर रहेगा। यानी √8 बराबर हम लिख सकते हैं 2√2। फिर √18 जब रहेगा फिर उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 3 गुणा 3। तो आपका 2 3 प्राप्त होगा जोड़ा में, 1 3 बाहर होगा और 2 जो बचा वो अंदर रह गया। फिर 32 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 5 बार आता है,
तो यह जोड़ा 2 बार लगेगा, यानी 2 गुना 2 4 बाहर आएगा और 1 2 आपका अंदर बचेगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न है उसको इस रूप में ले आएंगे। इस रूप में ले आने से आपको देखते हैं कि जब 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 आता है, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो √2 आता है, फिर 4√2 में से 3√2 घटाते हैं तो √2 आता है। यानी a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 सब का मान समान यानी कि √2 आता है। यानी सार्वंतर समान है और सार्वंतर समान है और आपका d का मान क्या है, √2 है। सार्वंतर समान है यानी दिए गए पद AP में है और d बराबर √2 है। तो अगला 3 पद क्या होगा, 4√2 में d को 1 बार जोड़ेंगे, फिर 2 बार जोड़ेंगे और फिर 3 बार जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस √2 5√2, यहां पर 6√2 और 4 और 3 7√2। तो सवाल को फिर आपको इस रूप से इस रूप में ले आना होगा। तो अब क्या करेंगे, तो इसको फिर से रूट के अंदर ले जाएंगे। तो यह 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार 5 अंदर जाएगा, यानी 5 गुना 5, 25 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50 होगा। 6 जब अंदर जाएगा तो 2 बार 6 अंदर जाएगा, यानी 6 गुना 6 36 और 36 में 2 से गुना करने पर 72। 7 जब अंदर जाएगा तो 7 गुना 7 49 और 49 में 2 से गुना करने पर √98। यानी अगला 3 पद आपको इस प्रकार ये प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3, √6, √9, √12। तो आप जो प्रक्रिया किए हैं इसी प्रक्रिया को यहां पर भी करेंगे, लेकिन आपको क्या आएगा, 3 का गुणनखंडन 1 ही होता है यानी 3 ही होगा। 6 का गुणनखंडन 2 गुना 3 होता है यानी जोड़ा नहीं होगा यानी 6 ही रह जाएगा। 9 का होगा 3 गुना 3 तो फिर 1 3 बाहर आएगा और 12 का होगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 यानी 1 2 बाहर और 3 अंदर रह जाएगा। तो आप देखते हैं यहां पे कि जब हम a2 - a1 निकालेंगे तो √6 - √3 होगा और चूंकि यह दोनों अलग अलग जाति है इसलिए घटाव की क्रिया नहीं होगी, √6 - √3 ही रह जाएगा। फिर जब आप निकालिएगा क्या चीज, a3 - a2, इसको जब घटाएंगे तो यह भी नहीं घट पाएगा और यह भी रह जाएगा आपका 3 - √6। तो इस प्रकार यह दोनों राशियां समान नहीं है। समान नहीं होने के कारण लिखेंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, यानी दिए गए पद जो है AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14वां है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 9 25 और 49 इस प्रकार प्राप्त होता है। a2 - a1 9 में से 1 घटेगा तो 8 आएगा। a3 - a2 25 - 9 यानी 16 प्राप्त होगा। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दिए गए पद जो है AP में नहीं है। और यह लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट 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 स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 25 49 73। a2 - a1 निकाल रहे हैं, 25 - 1 यानी 24। a3 - a2 49 - 25 यानी 24। a4 - a3 यानी 73 - 49 बराबर 24। तो क्या है, सार्वंतर सब में समान आ रहा है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दिए गए पद AP में है। और D बराबर क्या लिखेंगे, 24 है। तो अगला 3 पद क्या होगा, लास्ट जो पद है 73, उसमें 1 बार D को जोड़ेंगे, 2 बार D को जोड़ेंगे और 3 बार D को जोड़ेंगे। तो 24 जब 73 में प्लस होगा तो 97, 24 गुना 48 जब 73 में जुड़ेगा तो 121 और 24 में 3 से गुना करने पर 72 जब 73 में जुड़ेगा तो 145। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1 जो है इसका समांतर श्रेणी का वह समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और आप लोग इसी तरह से अपना संकल्प चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।